गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आ रही होगी थोड़ी सी लेट, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। प्लस इसमें हम करंट अफेयर क्वेश्चंस, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। किस उदाहरण में एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये चीज़ याद रखना। देखो, पीताम्बर का मतलब पीला कपड़ा भी होता है। अगर पीला कपड़ा का मतलब ये कहे कि मैं पीताम्बर धो रही हूँ, मतलब कपड़े को धो रही हूँ। मैं पीताम्बर की पूजा कर रही हूँ, तो मतलब भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि पीताम्बर को धो रही हूँ मतलब भगवान जी को धो दे कोई आदमी। तो पीताम्बर में कौन है, बताओ, एक से ज़्यादा समास है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। यथाशक्ति में क्या है, अव्ययीभाव समास है। यथा अव्यय है ना। महान है जो आत्मा, कर्मधार है। आत्मा कैसी, महान है आत्मा। नेक्स्ट, सर्वनाम पद के लिंग का भेद होता है। लिंग का भेद किससे होता है, बताओ। सर्वनाम पद के लिंग का भेद किससे होता है। देखो, मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ, तो मैं कैसे पता पड़ रहा है कि ये मैं कौन है। जाता हूँ या जाती हूँ से पता पड़ रहा है, तो क्रिया से पता पड़ता है। सर्वनाम के भेद कितने बताओ, 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी सर्वनाम की बताओ, 11। याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वाक्य का भेद बताना, तो क्या इच्छावाचक है। कैसा, इच्छावाचक। आंसर हो जाएगा सी। वाक्य का भेद किसके आधार पर दे रखा है, अर्थ के आधार पर दे रखा है। कितने प्रकार के होते हैं, 8। याद रखना, प्रश्नवाचक में ऐसे होता है, विस्मयादिबोधक में ऐसे चिन्ह लगा रहेगा। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा नहीं है। अश्रु का आंसू होता है, सही बात है। मक्षिका का होता है मक्खी, सही बात है। कर्म का क्या, कार्य का क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। काम का क्या होता है, कर्म। ठीक है, ऐसे याद रखो। या किस में आता है, तत्सम में, और जा किस में आता है, तद्भव में। कई बार होता है ना, या ये चंद्र बिंदु आ जाए तो ये भी तद्भव में आती है। आंसर क्या है इसका, डी में गलती है, इसमें गलती है। नेक्स्ट, एक प्रत्यय से सही प्रयोग हुआ है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। याद रखना, प्रमाण में एक लगाएंगे तो प्रामाणिक, आध्यात्मिक ऐसे बनता है। सैनिक, तो ये न्यायिक सही लिखा है इसमें, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मंत्र बोलकर चलाया गया अस्त्र। अस्त्र क्या होते हैं, जिन्हें फेंक के चलाया जाता है। शस्त्र क्या होते हैं, जिन्हें हाथ में लेके चलाया जाता है, जैसे गदा। ठीक है, तो जंभास्त्र कहते हैं इसे, मंत्र बोलकर जो चलाते हैं। नेक्स्ट, जहाज पर पंछी होना। मुहावरा क्या होता है, अब लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरे में। अरबी भाषा का होता है शब्द। ठीक है, इनके पीछे क्या आता है, ना वाक्यांश होता है और मनगढ़ंत होते हैं। ठीक है, पराश्रित होना। जहाज का पंछी होना मतलब पराश्रित होना। स्वावलंबी मतलब खुद पर लंबी तो है नहीं, जहाज पर बैठ के कोई जा रहा है तो दूसरे पर ही आश्रित है, एक पे आश्रित नहीं, कल्पना नहीं। आंसर हो जाएगा डी। इनके पीछे ना आता है ना, देख लो, याद रखना। नेक्स्ट, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। मतलब धन है तो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। आज के टाइम में पैसे की वैल्यू है। नेक्स्ट, जब वह मांगता तो मैं अवश्य देता। तो अशुद्धि का कारण बताओ। जब के साथ क्या आता है, जब के साथ तो तब यूज करते हैं, तो के साथ क्या करते हैं, यदि। क्या करते हैं, यदि। तो यार इसमें क्या इसकी दिक्कत है, योजक शब्द की दिक्कत है। नेक्स्ट, यदि तालाबंदी न होती तो महामारी पर नियंत्रण न होता। तो ये क्या है, सन हेतु हेतुमोद भूतकाल। ऐसा ना होता तो वैसा ना होता, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं इसमें। आंसर क्या हो जाएगा बी। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5। और भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, 3। याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कोष्टक में कौन सा विराम चिन्ह लगे। विराम चिन्ह की संख्या 20 बताइए कामता प्रसाद गुरु जी ने। एक पूर्ण विराम हिंदी का, 19 इंग्लिश के लिए गए इसमें। ठीक है, अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कल्पना सूचक है नहीं है ये क्या है, संक्षेप है। संक्षेप है, संक्षेप तो ऐसे करते हैं डॉक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, लोप। क्या करती है, लोप। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। ये पाद बिंदु याद रखो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये उपविराम याद रखो, 2 बनाए जाते हैं, एक अर्धविराम, एक ये अल्प विराम, ये याद रखना। ठीक है, विवरण कैसे देते हैं, इस तरीके से। एक होता है योजक चिन्ह, एक होता है थोड़ा बड़ा निर्देशक चिन्ह। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र। स्वतंत्रता लिख रहा है तो परतंत्रता, स्वतंत्र का होता है परतंत्र, स्वतंत्र का। पराधीनता, स्वाधीनता, पराधीन, स्वाधीन, ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से सामाजिक। समाज धन एक, समाज धन एक, सामाजिक। जब भी एक प्रत्यय लगाते हैं तो बड़ा बन जाता है आगे। प्रमाण धन एक, प्रामाणिक। नेक्स्ट, तोता शब्द में संज्ञा का भेद बताना है। तो संज्ञा कितने प्रकार की, तो 5। कितने, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तोता क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, याद रखना। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये भी याद रखना। व्यक्तिवाचक में जैसे हिमालय लिख दो, गंगा लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है सानुरोध। स प्लस अनुरोध, स प्लस अनुरोध, सानुरोध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा, पैरों में अंदर थोड़ी ना घुस जाएगा, पैरों पर गिरेगा ना। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कौन सा। ये मेरे पिताजी हैं, जो कुछ मेरा है, जो सब, उसके हाथ में जो कलम है वो मेरी है। मोहन स्वयं आकर, आप नहीं आएगा इसमें, स्वयं आएगा, यहाँ दिक्कत है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो कार्य हो गया, नींद आ गई, नाच हो गया, रुको दोबारा देखते हैं। कार्य हो गया, नाच हो गया, गुस्सा आ गया, नींद आ गई, ये स्त्रीलिंग है, बाकी 3 पुल्लिंग है। और जो सदैव पुल्लिंग कौन से रहते हैं बताओ। सदैव पुल्लिंग रहते हैं दर्शन, होश, प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, ये सब याद रखना। और होठ, होठ भी रहते हैं पुल्लिंग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खंडित शब्द बताना है, जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया। कहते हैं ना ये मूर्ति तो खंडित हो गई, ऐसे बोला जाता है ना घर पे। नेक्स्ट, कायल शब्द, कायल का मतलब क्या होता है, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, जो अपनी गलती स्वीकार, हत्या नहीं है, दुख नहीं है, ये नहीं, जो अपनी गलती स्वीकार कर देता है उसे कहते हैं कायल। ऐसे रखो, काजल ने अपनी गलती स्वीकार करके कायल हो गई। सूत्र कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्य आरंभ में बाधा पड़ना नहीं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये मतलब होता है इसका। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। समयानुकूल, किसी कार्य का लाभप्रद होता है नहीं। अकारण विवाद, कोई मतलब ही नहीं, फालतू का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट, कहते हैं ना आबेल मुझे मार, वो वाला हिसाब है। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांट देना चाहता हूँ, तो इसमें क्या है, तो मैं और तुम क्या है इसमें बताना। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम ही तो है। मैं क्या है इसमें, उत्तम पुरुष, तुम क्या है इसमें, मध्यम पुरुष। देखो प्रश्नवाचक लगा दिया मैंने जल्दबाजी में। आंसर होगा इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ ना उस पर ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी होगा, प्रश्नवाचक में नहीं। प्रश्नवाचक होता तो क्या मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांट सकता हूँ, तब होता हूँ प्रश्नवाचक। तो संबंध में क्या आता है, जो सो, निज में आता है आप, स्वयं। नेक्स्ट, 5 शब्द किस भाषा का है। तो देखो चंद्रबिंदु आ रही, चंद्रबिंदु ऊपर ही बताया था किस में होती है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 25 जवाब दोगे आप, ठीक। फारसी का क्या है, चश्मा, याद रखना। अब देखो ये याद रखो, लोटा, पगड़ी, और इसमें क्या था बताओ। कुछ मैंने आपको देशज शब्द बताए थे, आप लिखना। और झोंपड़ी, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, अभी ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदल दिया गया। तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23। आगे आप बताना जून है या जुलाई है। देखो पहले था इतना इसका, अब क्या कर दिया है, कम्युनिस्ट और जोड़ दिया है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा देखो, मीराबाई चानू को पहला पदक मिला है, वो गोल्ड मेडल। ये जो ओलंपिक हो रहे हैं उसमें सबसे पहला पदक किसने जीता है, मीराबाई चानू ने। किसमें जीता बताओ, इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में, याद रखना। नेक्स्ट, आज मतलब कल का, ये कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को, मगर बता दिया जस्ट। भारतीय सेना के सैलरी अकाउंट कहाँ से होंगे बताओ। देखो ऐसे भी याद रखते हो, उदय कोटक किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है। अब ऐसे नौसेना के लोग ना कोट पहन के रहते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करी, तो स्माइल, भिखारियों के भी मुंह पे स्माइल आनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी देखो सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर को 1% का आरक्षण किसने दे दिया है, तो कर्नाटक ने दे दिया है। आंसर होगा सी, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अभी देखो S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, देखो इंडिया खरीद रहा है S-400, किससे खरीद रहा है, रूस से। तो रूस से खरीद रहा है तो रूस ही करेगा ना इसका। तो चाइना क्या हुआ तभी बताओ, ये क्या WHO ने चाइना को कौन सी बीमारी से मुक्त घोषित किया था, ये आप बताना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट, देखो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है, तो ये किया कॉमर्स इंडस्ट्री ने। आंसर होगा ये। रेल मंत्री कौन है बताओ अपने, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर को घोषित किया गया, तो ये किया है नोएडा। नोएडा में क्या पॉड चलेगी ना, अभी पॉड वाली वो जो बताया था मैंने क्वेश्चन कल परसों ही आपको। नेक्स्ट, अभी देखो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन क्या होती है, जो मैग्नेट से चलती है, चाइना ने किया है प्रोजेक्ट शुरू। आंसर है ए। नेक्स्ट, अभी देखो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से किसको बाहर कर दिया गया, तो ये कर दिया लिवरपूल। लिवरपूल कहाँ का है बताओ, लिवरपूल लंदन का शहर था, ठीक है। अब देखो यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। अंदर उजाले इसके बोल, अपने यहाँ 38 साइट हैं किसकी, यूनेस्को की। 42 साइट हैं रामसर की, ये दोनों याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों। 38वीं साइट जयपुर बनी थी, 42वीं साइट तसोकर झील लद्दाख की बनी थी, ये दोनों याद रख लेना। रामसर समझौता 1971 ईरान के रामसर शहर में हुआ था। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।